हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। आज हम क्लास 7 की मैथ्स में एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। हम लोग चैप्टर 10 कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। हमें इन क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें टर्म्स फाइंड करना है और फैक्टर्स फाइंड करना है। और हमें कहा गया है शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के थ्रू हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। तो ए पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, मैं सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। x-3 है। सो x-3 जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, ठीक है। तो हमारे पास व्यंजक क्या है, x-3, ठीक है। अब इसे हम टर्म्स में करेंगे। तो टर्म्स में कैसे करेंगे, इसमें दो टर्म्स है हमारे पास। कौन कौन से, एक तो x है और दूसरा टर्म है -3, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है इसको भी हम आगे फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पर फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स जो होते हैं वो टर्म्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने पर होते हैं। टर्म्स एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने पर मिलते हैं और फैक्टर्स जो है वो टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पर मिलते हैं। एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, टर्म्स यानी पद और फैक्टर्स यानी गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। तो अब हम ये जो टर्म्स है इनको फैक्टर्स में करेंगे। तो ये जो x है ये तो x ही रहेगा। इसके बाद ये जो -3 है ये -3 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसको हम और नहीं तोड़ सकते। तो हमारे जो एक्सप्रेशन है x-3 उसमें टर्म्स क्या है, x और -3, और फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स भी x-3 है। तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम आ गए हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन 1 + x+x², ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हम टर्म्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या है, 1 है हमारे पास, ठीक है, और क्या है, और है x। हम टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये जो बीच में जो साइन है हमारे पास, इसमें जो साइन को छोड़ के जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो आपको लेना है, ठीक है, जो इस साइन से जुड़े हुए हैं, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा टर्म है वो है x²। अब इसको हमको फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो x² को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, x भी x ही रहेगा। x² को हम यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन बी था इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब करेंगे हम सी पार्ट सॉल्व। सी पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है y - y3। अब इसको हम टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा हमारे पास y और दूसरा आ जाएगा हमारे पास y3, ठीक है। अब इस y3 को हम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो y3 मतलब कितने y हैं इसमें, इट हैज़ 3y, ठीक है। सो y y y, इस तरीके से हमने सी पार्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स में। डी पार्ट में हमारे पास है एक्सप्रेशन है 5xy² + 7x²y। इसको पहले हम टर्म्स में डिवाइड करेंगे। तो टर्म्स में पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास एक टर्म है 5xy² और दूसरा टर्म है 7x²y, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस वाले टर्म पे। तो देखिए ये टर्म कैसे है, एक तो हमारे पास है 5, एक है हमारे पास x और y जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है, क्योंकि y² है, ठीक। तो यानी कि y हमारे पास 2 है। इसके बाद इस पे आते हैं 7x² पे। इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या आएगा 7, इसके बाद x² है यानी 2x, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है y। सो इस तरीके से हमें डी पार्ट को एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ई पार्ट में क्या है, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास -ab + 2b² - 3a²। इसको पहले हम इस व्यंजक को टर्म्स में यानी पद में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या टर्म्स है हमारे पास, पहला है -ab, फिर है 2b², ठीक है, और
तीसरा टर्म क्या है, -3a², -3a²। ठीक है, अब इनको हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला है -a, दूसरा फैक्टर क्या है b। ठीक है, ये 2b² में हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो एक तो है 2, फिर एक b है और एक और b है क्योंकि b² है। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, -3, और इसमें a² यानी a और a। ठीक है, तो इस तरीके से हम ई पार्ट को भी एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स में यानी व्यंजक, पद और गुणनखंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।